हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड वीडियो स्कूल। आज से हम CSS कोर्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं और ये उसकी क्लास नंबर 1 है। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि CSS एक्चुअली होती क्या है, HTML और CSS में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा CSS के अंदर हम पूरे कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, और इसके अलावा फिर हम डिस्कस करेंगे CSS की टाइप्स को और CSS रूल को। सबसे पहले देख लेते हैं जी कि CSS होती क्या है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये CSS के एब्रीवेशन होता है और ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से हम वेब पेजेस को स्टाइल करते हैं। इससे हम जो वेब पेज का कंटेंट होता है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी देख लेते हैं कि HTML और CSS में डिफरेंस क्या होता है। HTML जो है वो पेज का बेसिक कंटेंट बनाती है, उसका काम होता है कि पेज का बेसिक कंटेंट बनाना, जबकि CSS जो होती है ये उसी कंटेंट को स्टाइल करती है। मैं आपको एक पिक्चर की मदद से ये चीज़ समझाता हूँ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे मैंने HTML और इधर राइट साइड पे HTML प्लस CSS को लिखा है। तो HTML जब हम लिखते हैं तो वो पेज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे इंसानी ढांचा होता है। और उसके बाद जब हम उसके साथ HTML के साथ CSS को शामिल कर लेते हैं तो एक खूबसूरत विजुअल नज़र आता है, जिस तरह से राइट साइड पे नज़र आ रहा है। तो HTML अगर नहीं होगी तो CSS हम कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। CSS अप्लाई करने के लिए HTML कंटेंट ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम CSS कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो हम इसमें सिलेक्टर्स सीखेंगे, इसके अलावा कलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, साइजेस एंड यूनिट्स को देखेंगे, बॉक्स मॉडल देखेंगे कि वो क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइपोग्राफी, फ्लोट्स, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, इमेजेस, मीडिया क्यूरीज को हम यूज़ करते हैं पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। इसके अलावा वेरिएबल्स, फंक्शंस, एनिमेशंस, और एंड पे हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे CSS के, ताकि आपको जो CSS में हमने पढ़ा हो उसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करना आ जाए। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं CSS को सीखने के लिए। तो सबसे पहले हमें ब्राउज़र चाहिए होता है, जिसमें हमें गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या इस तरह का कोई भी और ब्राउज़र हमें चाहिए होगा। तो आप गूगल क्रोम की वेबसाइट पे जाकर उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए एक कोड एडिटर। तो मैं रिकमेंड करता हूँ VS कोड, जिसको इंस्टॉल करने का पूरा तरीका मैंने अपनी HTML कोर्स में सिखा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अभी नीचे मैं लिंक में उसको डाल दूँगा, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो VS कोड के अंदर हम सारी कोड की एडिटिंग करेंगे। तो ये दो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे हमें। इसके अलावा अगर आपको HTML नहीं आती तो HTML आपको इसकी पूरी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि HTML को सीखे बगैर हम CSS को नहीं सीख सकते। HTML कंटेंट के ऊपर ही हम CSS अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर HTML नहीं आती तो CSS सीखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले आप जाके HTML कोर्स को देखें और फिर आप कंटिन्यू करें। अब हम बात करते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम CSS को अप्लाई किस तरह से करते हैं, या हम ये देख लेते हैं कि CSS की कितनी टाइप्स होती हैं। तो 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है इनलाइन CSS, दूसरी होती है इंटरनल CSS और तीसरी होती है एक्सटर्नल CSS। तो ये क्या होती हैं, आइए VS कोड में चल के इन्हें प्रैक्टिकली देख लेते हैं। VS कोड को इंस्टॉलेशन के बाद मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और इसमें मैंने एक क्लास 01 नाम का फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। तो आप किसी भी फोल्डर को इसमें ओपन कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर डायरेक्टरी से। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इसमें फ़ाइल जनरेट करता हूँ और इसका मैं नाम लिख देता हूँ index.html। ठीक है, इसी के साथ मैं एक और CSS फाइल जनरेट कर लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ style.css। अब यहाँ पे आप याद रखें कि जब भी आप CSS की कोई फ़ाइल बना रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन .css रहेगी, जिस तरह से HTML फाइल की एक्सटेंशन .html रहती है। ये दोनों फाइलें हमारे पास जनरेट हो गई, यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। फाइलों को जनरेट करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बन चुका। यहाँ पे हम लिखेंगे CSS क्लास 01। ठीक है, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आके मैं विजुअल पार्ट लिखूँगा, जिसमें मैं क्या लिखता हूँ, H1 दिस इज़ क्लास 01। इसके बाद मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब कोड वीडियो स्कूल।
तो इस तरह से हम पहले HTML डॉक्यूमेंट बनाते रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा HTML डॉक्यूमेंट बन चुका। तो यहाँ पे अब मैं इस HTML फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ और उसके लिए मैं लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा। तो अगर आपने वो इंस्टॉल नहीं की तो यहाँ से आप जाकर एक्सटेंशंस में यहाँ पे लिखेंगे लाइव सर्वर, तो ये एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएगी। इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना होता है, इसकी इंस्टॉलेशन के बाद आपने सिंपली यहाँ पे गो लाइव करना है या फिर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करना है। तो ये आपका पेज ब्राउज़र में खुल जाएगा लाइव सर्वर के थ्रू। जैसे ही आप फाइल को सेव किया करेंगे तो इसमें चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाया करेंगे। तो यहाँ पे मैंने VS कोड और ब्राउज़र को साइड बाय साइड ओपन कर लिया। तो हमारा ये जो कंटेंट है यहाँ पे ब्राउज़र में शो हो रहा है। इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS समझाने से पहले मुझे आपको CSS रूल के बारे में समझाना पड़ेगा, ताकि जब हम CSS प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर रहे हो तो आपको ईजिली उनकी समझ आ जाए। यहाँ पे एक पिक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है जिसके अंदर मैंने एक CSS रूल को दिखाया है। इसको रूल सेट भी कहते हैं, रूल भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, CSS का पूरा एक कोड ब्लॉक होता है जिसको हम CSS रूल कहते हैं। तो इसके पार्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा P लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ HTML एलिमेंट के लिए लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टर, ठीक है। इसके बाद दो ब्रेसेस आती हैं, करली ब्रेसेस। दो करली ब्रेसेस के अंदर हम CSS डिक्लेरेशंस लिखते हैं। वो क्या होता है कि एक हम CSS प्रॉपर्टी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, इसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं उसकी वैल्यू, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू नज़र आ रही है आपको, जिसको हमने यहाँ पे रेड लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो CSS प्रॉपर्टी और CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू ये मिलकर बनाती हैं एक डिक्लेरेशन। एक CSS रूल में एक से ज़्यादा डिक्लेरेशंस हो सकती हैं, जितनी भी आप चाहें कर सकते हैं। तो इनको हम डिटेल में जो है सिलेक्टर्स हैं CSS और CSS की ये डिक्लेरेशंस हैं, इनको हम आइंदा जो हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं उनमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना ज़रूरी था, क्योंकि हम अभी इनका यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल CSS की। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं CSS की, जैसे कि मैं यहाँ पे style.css की फ़ाइल बना चुका हूँ, और उसके अंदर CSS का कोड लिख के हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देते हैं। तो उसको अटैच किस तरह से करना होता है, ये जो हमारा हेड सेक्शन होता है HTML डॉक्यूमेंट का, इसके अंदर हम जाके एक लिंक टैग बनाते हैं, LIN के लिंक, और इसमें हमने यहाँ पे स्टाइल शीट को लिंक करना होता है। तो वो किस तरह से करते हैं, हाइपर लिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर जाकर हम उसका नाम या उसकी लोकेशन फाइल की यहाँ पे दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे style.css, जो कि हमारी इस केस में फ़ाइल है। यहाँ पे हमारी फ़ाइल लिंक हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा VS कोड को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। अब यहाँ पे हमारी जो style.css की फ़ाइल है वो यहाँ पे लिंक हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि H1 जो हमारी हेडिंग है, इसके लिए मैं एक CSS रूल बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CSS में जाऊँगा, मैं लिखूँगा H1 और इसके बाद करली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज कर दूँगा, और इसके दरमियान मैं CSS प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ लिखूँगा, जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी कलर, और इसको मैं कर लेता हूँ रेड, ठीक है। VS कोड मैं इसलिए रिकमेंड किया था कि काफ़ी सारा हमारा काम खुद से कर रहा होता है, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हमारा काम शॉर्ट होता जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पे ब्राउज़र में देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हेडिंग 1 है इसका कलर हमारे पास चेंज हो चुका। इसी तरह से हम दूसरा रूल पैराग्राफ के लिए बना लेते हैं। उसमें मैं लिखता हूँ P और फिर करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कर देता हूँ एक्वा। इसको मैंने सेव किया। तो यहाँ पे ब्राउज़र में देखें तो इसका कलर रेड हो चुका और इसका कलर जो बैकग्राउंड है वो एक्वा हो चुका है। तो इस तरह से एक्सटर्नल CSS को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर लेते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल CSS की। इंटरनल CSS को लिखने के लिए हम हेड सेक्शन में स्टाइल टैग बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने HTML कोर्स में बताया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टाइल। अब समझ लें कि जो काम हमने यहाँ पे वहाँ पे किया था style.css में, वही सारा काम हम यहाँ पे कर सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर। तो यहाँ पे भी मैं H1 रूल बना लेता हूँ और इसके साथ मैं करली ब्रेसेस बना लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर, और यहाँ पे मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो सेव किया मैंने। जैसे ही सेव किया तो आप देख रहे हैं H1 का जो कलर है वो ब्लू हो चुका है, हालांकि हमने यहाँ पे कलर रेड लगाया था और बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ का एक्वा लगाया था। यानी कि ये फाइल अभी तक काम कर रही है क्योंकि पैराग्राफ का कलर चेंज नहीं हुआ।
लेकिन हमारा जो है H1 का कलर चेंज हो चुका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ब्राउज़र जब यहाँ पे आया उसने सबसे पहले इस फाइल को पढ़ा और बाद में इस फाइल को पढ़ा, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल CSS। इसके अलावा हम ये जो टैग्स हैं इनके अंदर भी जाके CSS कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से, जैसा कि मैंने आपको अपने HTML कोर्स के अंदर भी बताया था। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल लिखने के बाद हमें इसके अंदर कोई रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम CSS प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ग्रीन। मैंने सेव किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फिर कलर ग्रीन हो चुका। तो इस तरह से हम इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS को यूज़ करते हैं। तो याद रखिए कि इनलाइन CSS बहुत कम यूज़ होती है और एक्सटर्नल CSS जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। एक्सटर्नल CSS का ये फ़ायदा होता है कि उसमें हम एक फ़ाइल के साथ मल्टीपल पेजेस को स्टाइल कर सकते हैं। यानी कि हमने एक फ़ाइल बना ली पूरी वेबसाइट के लिए और हर पेज को उसके साथ लिंक करके हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो इसलिए CSS की एक्सटर्नल फ़ाइल यूज़ करने से हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है और कम हो जाता है। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपको ये पसंद भी आई होगी। तो ज़्यादा इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट क्लासेस में हम CSS सेलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि CSS सेलेक्टर्स कितनी टाइप के होते हैं और किस किस तरह से हम HTML एलिमेंट्स को जो हम है CSS में टारगेट कर सकते हैं और उनको स्टाइल कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरी कोशिश होगी कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट CSS के क्लियर हों ताकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ तो आपको वहाँ पे मसले ना हो और आपका टाइम वहाँ पे बच सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।